हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ फाइनली आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ स्मार्टफोन या फिर टैबलेट वितरण या फिर प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर सेकंड बात ये है, फिलहाल मैं डेडिकेटली आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बट जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी पर लागू होता है और उनमें पढ़ रहे या फिर अध्ययनरत सभी स्टूडेंट्स पर चीज़ें लागू होती हैं जिनको भी स्मार्टफोन या टैबलेट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं, है ना। और यहाँ पर एक और डाउट देखने को मिलता है, सर क्या दोबारा मिल सकता है हमें स्मार्टफोन या फिर टैबलेट? हमने दूसरे कोर्स में पीजी में एडमिशन ले लिया, हमें यूजी में मिल चुका है ना, या फिर पीजी हम अगेन एक और सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हमें दोबारा से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो अब सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा टैबलेट। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरएमपीएसयू के ओल्ड एंड न्यू सभी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम होती है, होने वाली है, सारा कुछ आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आपको ये स्कीम बता देना चाहता हूँ कि अब आपको स्मार्टफोन नहीं, सरकार ओनली टैबलेट ही देगी, है ना। तो इसके पीछे का तर्क क्या है, रीज़न क्या है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप पर ये RMPSU ब्रैकेट में इन्फो HD करके हमारा ऑफिशियल चैनल का पेज बना हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करा देते हैं। तो जैसे कि मैंने एक दो दिन पहले आप सभी से पूछा था कि भाई इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर नहीं स्मार्टफोन टैबलेट पर, तो आप सभी ने रिएक्शन दिया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 238 प्लस थंब का रिएक्शन दिया था कि सर चाहिए हमें इस पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप और सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। तो जैसा कि गाइज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक पेपर कटिंग न्यूज़ थी। किसकी थी? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की। और इसमें क्या चीज़ें मेंशन थी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें मेंशन थी चीज़ें कि स्मार्टफोन बांटने का निर्णय निरस्त, विद्यार्थियों को अब केवल टैबलेट बटेगा। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि भाई टैबलेट ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो उस पर बड़ी स्क्रीन होती है और उस पर पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं, PDF वगैरह या फिर नोट्स वगैरह बना सकते हैं, बट उतना उचित फ़ोन में नहीं कर सकते, ना ही बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इतना बेहतर है फ़ोन। ठीक है, तो टैबलेट ज़्यादा अच्छा है, इसकी बड़ी डिस्प्ले वगैरह होती है, तो इसमें आप काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग वगैरह काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने जो स्मार्टफोन वाली स्कीम थी उसको निरस्त कर दिया है। अब ओनली केवल टैबलेट ही बटेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर कोर्स मेंशन है, देखो यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा और कौशल विकास एवं पैरामेडिकल आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब आप सभी को निःशुल्क टैबलेट ही प्रदान किए जाएंगे। अभी तक क्या हुआ करता था, जो जनरली यूजी कोर्सेज थे, लाइक मान के चलो BA है ना, BSc है ना, या फिर B.Ed है ना, B.Ed B.Com है ना, तो ये सभी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते थे और इन स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन मिला करते थे। ठीक है, बट अब सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो यूजी को, पीजी को, डिप्लोमा हो या पैरामेडिकल कोर्सेज हो या फिर कौशल विकास सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, अब सभी को ही टैबलेट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी इस पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये चीज़ तो क्लियर हो गई, बट हमारा स्टेटस वेरीफाई पड़ा है, तो हमारा क्या होगा? या फिर सर हमारी जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी गई है ना, तो अब इसका क्या होगा? या फिर हम न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सर हमारा क्या होगा? तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। चलिए पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और गाइज़ अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस तरह से प्रोसेस आगे होता है फॉर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन। जैसे कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने दिनांक 4 नवंबर 2024 को इस नोटिस को पब्लिश किया था, और ये अभी भी साइट पर है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसमें बताया गया था भाई कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण DG शक्ति पोर्टल पर सत्र 22-23 और 23-24 अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा को डेटा अपलोडिंग बंद किए जाने के संबंध में। मतलब यूनिवर्सिटी ने बोला था भाई सभी कॉलेज वालों को, चाहे गवर्नमेंट एफिलेटेड वाले हों या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, कि अपने इन कोर्स में इस सत्र के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा आप लोग 1/12/2024 तक अपलोड कर दें, जिससे कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ फॉर स्मार्टफोन या टैबलेट, और देन फिर उनको सरकार स्मार्टफोन या टैबलेट दे पाए या फिर टैबलेट दे पाए। ठीक है, तो ये बात होगी लास्ट ईयर की। इसके बाद से न्यू स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक किस तरह का ही नोटिस आता है पहले यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर आपके कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन करते हैं DG शक्ति पोर्टल पर। ठीक है, तो ये बात हुई पुरानी। ठीक है, इतना मेरे को समझाना था आप सभी को कि लास्ट नोटिस आया है
लास्ट ईयर ही आया 2024 में, है ना। अब ये जल्दी ही आने वाला है ना, जिसमें कि प्रेजेंट में जो बच्चे अपने कोर्स के अंतिम ईयर में थे या फिर बच्चे पास आउट हो चुके हैं बट वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे कॉलेज के थ्रू। किस तरह से करेंगे सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो देखो इसका जो बेसिकली प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप लोग अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं, है ना, लास्ट ईयर में है, जैसे मान के चलिए किसी का कोर्स 2 ईयर का है और किसी का कोर्स 3 ईयर का है ना। अगर आप लोग अपने 2 ईयर्स वाले कोर्स में अगर आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर में आ जाते हैं तो फिर आप लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 3rd ईयर में हैं और आप अपने 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ये बच्चे अगर 4th सेमेस्टर में भी आ जाते हैं तो ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई करने के लिए कॉलेज के थ्रू, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दी मैंने और ऑल कोर्सेज़ की है ना। अब सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन नहीं, ओनली टैबलेट ही मिलेगा, वो किसी भी कोर्स में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस को बोलती है कि भाई अपने अंतिम वर्ष या फिर लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का डेटा सेशन भी मेंशन कर देगी, वो लोग आप लोग DG शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या फिर अपलोड कर दो, है ना। फिर आपके कॉलेज वाले आपका जो डेटा है वो DG शक्ति पोर्टल पर क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका डेटा है वो जाता है आपका जहाँ महाविद्यालय या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, उनके नोडल अधिकारी के पास ये डेटा पहुंच जाता है। जैसे मान के चलिए आपके कॉलेज वालों ने 50 विद्यार्थियों का डेटा DG शक्ति पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया, उसके बाद ये 50 की लिस्ट यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर जाएगी। यहाँ से फिर इन बच्चों की वेरिफिकेशन होगी कि भाई ये पात्र हैं या फिर नहीं, या फिर इनकी सारी डिटेल वगैरह सही तरह से फिल है या फिर नहीं। अगर कोई भी गलत डिटेल वगैरह पाई जाती है तो फिर वो बच्चों की यहाँ पर ID वगैरह बैन हो जाएगी, ब्लॉक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान के लिए 50 बच्चों को डेटा डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर भेजा, वहाँ से फिर रिवर्स एक लिस्ट आती है आपके कॉलेज में, है ना, जिसमें मान के चलिए 40 बच्चों की लिस्ट आई रिवर्स, ठीक है। और 10 बच्चे अटक गए, या तो उनके नाम में गड़बड़ी थी या फिर कुछ भी दिक्कत रही होगी, तो ऐसे विद्यार्थी वो पहले अपने कॉलेज संपर्क करेंगे, सर हमारा लिस्ट में नाम आया या फिर नहीं आया, या फिर हमारा KYC करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब कि हमारी ID वगैरह ब्लॉक हो चुकी है। तो आप इस सभी सूचना के लिए या फिर सभी प्रॉब्लम के लिए अपने कॉलेज बात करेंगे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के जैसे 40 है उनका डेटा फर्स्ट टाइम में वेरीफाई हो गया, एक लिस्ट कॉलेज आएगी, फिर आपके कॉलेज वाले, देखो याद रखना, फिर आपके कॉलेज वाले उन 40 बच्चों को मैसेज करेंगे या फिर ग्रुप पर अपडेट करेंगे कि भाई आप लोग DG शक्ति पोर्टल पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर अपना ई-KYC करा लें। जिसके बाद जैसे आप ई-KYC कराते हैं देन आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाता है, और देन फिर आपको वेट करना होता है कि आपको स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर ओनली टैबलेट कब मिलेगा, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया थी, पूरी चैन थी जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या थी, यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉलेजेस के लिए, ठीक है। और फिर कॉलेज वाले लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को DG शक्ति पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जो लिस्ट जाती है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर जाती है, उसके बाद रिवर्स लिस्ट आती है, और जो भी बच्चों की रिवर्स लिस्ट में नाम रहेगा तो उनका ई-KYC DG शक्ति पोर्टल पर होगा, वो आपके कॉलेज वाले आपको अवगत करा देंगे। फिर ई-KYC आपको खुद करनी पड़ेगी, आधार वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो होगी, फिर आपका स्टेटस कुछ दिन में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोगों को टैबलेट मिल जाएगा, जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर पर टैबलेट जब अवेलेबल हो जाएंगे देन आपके कॉलेज वाले लेकर आएंगे और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान के चलिए कॉलेज से रजिस्ट्रेशन हुआ DG शक्ति पोर्टल पर, ठीक है जी। उसके बाद जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर चली गई, है ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे जिन बच्चों की ID ब्लॉक या फिर नाम वगैरह में गड़बड़ रहती है तो उनके बच्चों के जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग ब्लैक लिस्ट हो चुके तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करना, वो एडिट करके सेट कर देंगे अगर करना चाहेंगे तो। अदरवाइज कोई और कारण रहेगा तो फिर स्मार्टफोन वगैरह टैबलेट वगैरह नहीं मिलेगा। बट जिन भी स्टूडेंट्स के स्टेटस में DG शक्ति पोर्टल पर जाकर ई-KYC का ऑप्शन दिखाता है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से शो होता है, तो वो बच्चे अपना ई-KYC कर सकते हैं अपने कॉलेज से बात कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार आप लोग अपने हैंड से भी चेक कर लेना, बाकी मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी बता देता हूँ। तो गाइज़ आप सभी ने इतना समझ लिया कि पहले यूनिवर्सिटी बोलेगी सभी कॉलेज वालों को आपका डेटा DG शक्ति पोर्टल पर रजिस्टर कर दे। उसके बाद आपके कॉलेज वाले एक लिस्ट भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर, वहाँ से वेरीफाई होकर जो भी बच्चों की लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उनको ई-KYC करनी होती है, ठीक है।
तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आ जाना है और डीजी शक्ति यहाँ पर टैप करना है। जब डीजी शक्ति आप लोग टैप कर देंगे तो फर्स्ट आपको वेबसाइट मिलेगी ये वाली dgshakti.up.government.in, ठीक है। इस पर जब आप टैप कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेकंड पोर्टल पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से eKYC करिए। जब आप इस पर टैप कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से ना चीज़ें स्टार्ट होती हैं और यहीं पर एंड होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान के चलिए हमारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिस क्लेम कर रहे हैं राजा महेंद्र, अब देखो यहाँ पर इसका नाम आना स्टार्ट होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज कोड या फिर नाम डालकर। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो कैप्चर इमेज टेक्स्ट है वो यहाँ पर फिल करके, नेशनलिटी भारतीय है तो इंडियन करके यहाँ पर आप लोग सबमिट कर देंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अगर यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का पॉपअप शो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सर्च करने के बाद फिर आप लोगों को आधार eKYC स्टेटस पेंडिंग शो होगा और इस तरह का यहाँ पर पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी, वेरीफाइंग थ्रू द लॉगिन मेरी पहचान पर, ठीक है। इसके बाद या फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है डीजी शक्ति या टैबलेट के लिए वो कंप्लीट हो चुका है कॉलेज की तरफ से। अब आपको ये चीज़ करनी है। अब ये चीज़ जब करोगे तो आपको इस पर टैप करना होगा, फिर देन आपको बेसिक डिटेल वगैरह OTP वगैरह सेंड करके वहाँ सारे डिटेल फिल करके एक ID बनानी होगी। उसके कुछ दिन बाद देखो ये इस तरह की ID वगैरह बनानी होगी, है ना। उसके कुछ दिन बाद फिर आप लोगों को अपना जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और ईमेल ID और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड ये शो होगा और इस स्टूडेंट्स का 30/10/2024 का वेरीफाइड स्टेटस, ठीक है। बट इसको अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिला होगा क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी या फिर इनके कॉलेज वालों को ऊपर से स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मिले ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई जिन स्टूडेंट्स का एक बार में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनको eKYC वगैरह करनी होती है। अब कैसे करनी होती है, जब भी आप लोगों के न्यू स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद फिर eKYC के लिए जब बोला जाएगा तब उस पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पर जो भी डाउट बचते हैं वो क्या बचते हैं कि भाई सर हमारी यहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा था बट बाद में हमारी ID ब्लॉक कर दी गई। अगर ब्लॉक कर दी गई तो सिंपली आपको अपने कॉलेज से वार्ता करनी, बात करनी है, वो ठीक कर देंगे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का वेरीफाइड दिखा रहा है काफ़ी टाइम हो चुका है बट उनको अभी तक टैबलेट नहीं प्राप्त हुआ है तो आपको टेंशन लेने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश सरकार जब डिस्ट्रीब्यूट करती है वितरण, फिर आपके नोडल डिस्ट्रिक्ट सेंटर आते हैं स्मार्टफोन या टैबलेट ही आएंगे अब तो, और टैबलेट आएंगे फिर आपके कॉलेज वाले यहाँ से लेने जाएंगे टैबलेट, फिर आपको वो कॉलेज में वितरित करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब जो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारे वेरीफाई हुए 6-7 महीने हो गए, तो गाइज़ अभी यूपी गवर्नमेंट ने वो स्मार्टफोन वाला प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अब नए टैबलेट आएंगे और वही बांटे जाएंगे, देन वो आपके डिस्ट्रिक्ट पहुँचा दिए जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी महाविद्यालय एफिलिएटेड हैं या उसके अंतर्गत आते हैं तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर जाकर स्मार्टफोन आप लोगों के लेकर आ जाएंगे जो आपके वेरीफाइड होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं थंबनेल में जो चीज़ें मेंशन थी उनको क्लियर करता हूँ। और गाइज़ यहाँ पर जो एक और डाउट आता है कि सर ये जो हमें क्या दोबारा मिल जाएगा, है ना। दोबारा नहीं मिलेगा। जिसको एक बार टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल चुका है उसको दोबारा इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब इस पर डिबेट मत करना सर क्यों नहीं मिलेगा, हमने पहले ये वाली यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था, हम ये वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर हमारा ये कोर्स था पहले उसी यूनिवर्सिटी में हम दोबारा कोर्स कर रहे हैं। एक बार अगर आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया एक ID पर, फिर अब आपका दूसरा वेरीफाई होगा ही नहीं, वो ID ब्लॉक या फिर कैंसिल हो जाएगी, आप लोगों की ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एक बार मिल चुकी है चीज़ तो आपको दोबारा कतई नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब ये नया नियम है जो कि 2024 से ही लागू हुआ है, पहले नहीं था। पहले बच्चों ने 2 बार स्कीम का लाभ उठा लिया, ठीक है, अपने डबल कोर्स में या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी से करने पर, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से आपको बता दी, समझा दी। अब इसमें देखो सिंपली वही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से
न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके लिए लेटर शायद 1-2 महीने में आ जाए। उसके बाद जो भी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन डिजी शक्ति पोर्टल पर होगा, है ना। तो वो बच्चे अपने कॉलेज संपर्क कर लेना, या फिर मैं सबसे पहले अवगत करा दूंगा कि यूनिवर्सिटी ने बोला है अपने कॉलेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, अगर अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में हो। और जो बच्चे फिलहाल पास आउट हो चुके हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस साल के अंत तक, अगर पोर्टल ऑन होता है रजिस्ट्रेशन करने का, भले उनका कोर्स कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, इतनी चीज़। जिन भी बच्चों का स्टेटस वेरीफाई ऑलरेडी लास्ट ईयर से दिखा रहा है तो वो बच्चे परेशान मत होइए। जैसे ही आपके नोडल डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर टैबलेट आ जाएंगे देन आपको वो प्राप्त हो जाएंगे। अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखना बस, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आए तो बच्चों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर में जैसे आ जाओगे 2026 के लास्ट में अंततः में, है ना, देन फिर आप लोगों के लिए भी पोर्टल ऑन किया जाएगा और आप लोगों का भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 तरह के स्टूडेंट्स हो गए। पहले वो हो गए जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और स्टेटस वेरीफाई है, तो वो लोग वेट करेंगे। ठीक है, जो बच्चों को अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है ना, और वो पता कैसे चलेगा, जब आप लोग डिजी शक्ति पोर्टल पर जाओगे ना तो वहाँ पर डिटेल वगैरह फिल करोगे। अगर वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है तो समझ जाना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, है ना। अगर वहाँ पर वो KYC करने के लिए आ जाता है तो फिर आपको KYC कर देनी है अपने कॉलेज से पूछकर, है ना। अगर वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है इसका मतलब आपका कॉलेज से रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट हो चुके हैं और उनका वेरीफाई हो चुका है, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट हो चुके हैं बट उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो अगर अभी 1-2 महीने में ये पोर्टल ऑन होता है तो देन वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और एक वो स्टूडेंट्स होंगे न्यू वाले जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो वो अपने नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे 2026 का, देन आप लोग एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना फॉर मोर अपडेट्स। और व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, सारे लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो देख ली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाना, है ना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर वीडियो के अलावा बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर कमेंट का जो भी आपके डाउट का आंसर मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है तो फिर मैं आपकी कमेंट लाइक करके छोड़ दूंगा, जिससे कि समझ जाना आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।